हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंकाज़ अकेडमी पे। और लगे रहिए अपनी तैयारी से। काफ़ी सारे एग्ज़ाम आगे आगे आ रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस CPET है। और अक्टूबर में ये UPSI के फॉर्म भी आने वाले हैं, SSC के भी फॉर्म आने वाले हैं, CGL के सॉरी ऑलरेडी भर चुके हैं। तो उम्मीद है आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। नहीं चल रही है तो चलाइए, शुरू कर दीजिए तैयारी, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बहुत आराम से तैयारी कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में टाइम लगता है। ठीक है, तो तैयारी शुरू करिए। और हमारी ये क्लास मैं अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रपोर्शन की ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुकी हूँ। ये हमारी 3rd क्लास है। और पिछली 2 क्लासेस में मैंने रेशियो यानी अनुपात के बारे में बात करी थी विद एग्जाम्पल्स। आपको काफ़ी डिटेल में मैंने अच्छे से समझाया है। और अब मैं बात करूंगी आज समानुपात यानी प्रपोर्शन की। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चंस। हालांकि मैं इसमें भी क्वेश्चन कराऊंगी आपको थ्योरी समझाते टाइम। उसके बाद हम बात करेंगे फिर क्वेश्चंस की, मे बी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा एंड में बताया था कि प्रपोर्शन होता क्या है। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या होता है प्रपोर्शन। मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि सपोज ये हमारी 0.75 रेशियो x इन प्रपोर्शन विद 5:8। ठीक है, ये है। इसमें हमें क्या निकालना है, अगर ऐसा हो तो x इज इक्वल्स टू वॉट, क्या वैल्यू आएगी x की। ठीक है, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी x की। तो भाई मैंने अनुपात में जैसे हमने पढ़ा था कि 0.75 अपॉन x, ठीक है, ये रेशियो इसका ये बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 5/8 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5x इज इक्वल्स टू 8×5 = 40 और 8×7 = 56, 4×6 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.2 आ गई। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, ये होता है प्रपोर्शन में। ओके, अब इसके कुछ परिणाम होते हैं, कुछ रिजल्ट्स होते हैं, वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे इसकी हम। सम रिजल्ट्स ऑफ प्रपोर्शन, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, प्रपोर्शन क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले होती है, माना कि आपको दिया हुआ है A/B इज इक्वल्स टू C/D। ठीक है, A/B इज इक्वल्स टू C/D, तो ये क्या हो सकता है। ठीक है, यदि यदि A/B बराबर C/D दिया हुआ है तो AD बराबर होगा BC के। ठीक है, AD बराबर होगा BC के। क्यों होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, सेकंड की बात करें। अब यहाँ पे हमने अगर माना कि AD जो है, AD ये बड़ा है हमारा BC से। ठीक है, यदि AD बड़ा है BC से तो A/B बड़ा होगा C/D से। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, अगर AD छोटा है BC से तो AB भी छोटा होगा C/D से। ठीक है, अगर AD, ये जो AD आ रहा है यहाँ पे हमारा, ये छोटा है BC से तो क्या होगा, A/B बड़ा होगा CD से। ठीक है, C/D से। और अगर AD छोटा है BC से तो AB A/B छोटा होगा C/D से। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कहती है हमारी कि अगर यदि A/B इज इक्वल्स टू C/D है तो A+B अपॉन B बराबर होगा C+D/D के। ठीक है, कैसे, अब यहाँ से मान लो आपने
भाई कैसे बराबर होगा ये, वो मैं बता देती हूँ आपको। मान लो आपने यहाँ कर लिया a/b प्लस b/b, इसको तोड़ लिया अलग अलग, ठीक है, बराबर c/d प्लस d/d। तो ये कट के यहाँ 1 आ गया और इसको कट के यहाँ 1 आ गया। तो ये 1 से 1 प्लस का है, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया, AB बराबर CD। यही तो आ रहा है यहाँ पे हमारा, AB बराबर CD। ठीक है, तो अगर a/b बराबर c/d है तो a प्लस b/b बराबर c प्लस d/d होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि अगर a/b बराबर है c/d के, तो जैसे यहाँ पे हमने प्लस लगाया था यहाँ पे, वैसे ही माइनस लगा के हम यूज कर लेंगे इसको। यदि a/b बराबर होगा c/d के, तो a माइनस b/b बराबर होगा c माइनस d/d के। ठीक है, कैसे होगा, यही सेम यहाँ पे +1 आ रहा था दोनों जगह, ठीक है, इसमें -1 आ जाएगा दोनों जगह और कट जाएगा, सेम कंडीशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमारी, नेक्स्ट कंडीशन कहती है कि अगर माना a/b बराबर है c/d के, बराबर है e/f के, और हमने 2 वेरिएबल ले लिया आगे। ठीक है, तो क्या होगा, a माइनस सी अपॉन b माइनस डी बराबर होगा c माइनस ई अपॉन डी माइनस एफ के, बराबर होगा e माइनस ए अपॉन एफ माइनस बी के। ठीक है, एफ माइनस बी के। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि a माइनस ई अपॉन बी माइनस एफ के। ठीक है, अगर ये नेक्स्ट कंडीशन हो गई। अब इसके बाद हम बात करें कि अगर यदि a/b बराबर है c/d के और बराबर है e/f के, तो क्या होगा, a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ बराबर होगा a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के, बराबर होगा c प्लस ई अपॉन डी प्लस एफ के, बराबर होगा ई प्लस ए अपॉन एफ प्लस बी के। ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में अगर ये तीनों बराबर हैं तो इनको हम a माइनस सी माइनस ई माइनस ए और नीचे ऐसे ही डिनोमिनेटर में करेंगे तो वो इक्वल आएंगे। सेम अगर हम प्लस में लेते हैं तो मान लो हमने या तो इन ऊपर ऊपर के तीनों प्लस में ले लिए यहाँ, या नीचे नीचे के तीनों प्लस में ले लिए, या फिर इसको प्लस में ले लिया, इसको इसमें ले लिया, या इसको प्लस में लेके नीचे इसको प्लस में ले लिया। तो ये सारी ऐसी टर्म्स क्या आती हैं, इक्वल आती हैं आपस में। ठीक है, अगली कंडीशन में बात करूं एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी मैंने ये कंडीशन आपको यहाँ बताई इसमें। ठीक है, ये वाली लास्ट वाली कंडीशन ये बताई मैंने आपको। ठीक है, इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, इस पे बेस्ड में एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। ठीक है, जैसे हमें दिया हुआ है कि a रेशियो b इज इक्वल्स टू c रेशियो d इज इक्वल्स टू e रेशियो f, ये गिवन है। ठीक है, इज इक्वल्स टू g रेशियो h इज इक्वल्स टू 1:3। a रेशियो b बराबर है c रेशियो d के, बराबर है e रेशियो f के, g बराबर है g रेशियो h के, और ये सारी टर्म्स बराबर हैं 1:3 के। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है PA QC RE SG। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है हमें किसके, PB प्लस QD प्लस RF प्लस SH। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, अब हमने जो पीछे देखा था लास्ट कंडीशन में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा A बराबर होगा C के, C बराबर होगा E के, और E बराबर होगा G के, और ये बराबर होगा 1 के, ये वाली। ठीक है, पहली वाली सारी टर्म A C E G और 1 ये इक्वल होंगे आपस में। सेम B बराबर होगा D के, बराबर होगा F के, बराबर होगा H के, और बराबर होगा 3 के। ठीक है,
तो अगर हम इसकी अगर मैं अब वैल्यू निकालूं तो कैसे, पी की तो हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1 प्लस क्यू इंटू सी की वैल्यू 1 प्लस आर ई की वैल्यू 1 प्लस एस जी की वैल्यू 1। ठीक है, रेशियो निकालो किसके साथ, पी की वैल्यू कुछ नहीं है, बी की है 3 प्लस क्यू डी की 3 प्लस आर इंटू एफ की वैल्यू 3 प्लस एस इंटू एच की वैल्यू 3। ठीक है, क्या आएगा, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। यहाँ आ गया, वही एक की गुणा इनमें करेंगे तो ये तो सेम ही वैल्यू देंगे। यहाँ पे सब में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे भी P प्लस क्यू बचा प्लस आर बचा प्लस एस बचा। ठीक है, ये कट गए दोनों, यहाँ क्या बचा 1:3। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 1:3। अब इसमें आप चाहो तो इनको कॉमन भी रख सकते हो, इनको रख भी सकते हो इनमें, और अगर काटना चाहो क्योंकि कॉमन है तो वो भी कर सकते हो। तो क्या आ गया 1:3। ठीक है, ये आ गया। अब मैं आगे अगर बात करूं इसी में, तो इसकी अगली कंडीशन की अगर मैं बात करूं, अगली कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो वो कहती है जी कि माना यदि ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के बराबर है ई अपॉन एफ के बराबर है जी अपॉन एच के। ठीक है, ई अपॉन एफ बराबर है जी अपॉन एच के बराबर है के। ठीक है, जहां पे के क्या है, के को हमने कांस्टेंट यानी चर माना है कोई। ठीक है, चर यानी कांस्टेंट। तो के बराबर क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी। ठीक है, प्लस जी अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर ऊपर के सारे ऊपर जोड़ दो। ठीक है, न्यूमिनेटर में और नीचे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगी के की वैल्यू। ये एक कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन की बात करते हैं। अगली कंडीशन क्या कहती है, अगली कंडीशन कहती है कि भाई मान लो हमें दिया हुआ है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर के दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी बराबर के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बराबर बी के आ गया, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ सी अपॉन डी बराबर के, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे सी बराबर क्या आ गया, डी के आ गया। ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं हम इन्हें। ओके, अब आती है सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रपोर्शन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये तो कुछ कंडीशंस थी जो क्वेश्चंस में यूज होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रपोर्शन में सबसे ज्यादा यूज होती है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, जो है हमारा क्या, फर्स्ट प्रपोर्शन। फर्स्ट प्रपोर्शन यानी कि प्रथम समानुपात। ठीक है, वैसे इसको प्रथम अनुपात ही बोलते हैं, बट है ये प्रथम समानुपात। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रथम अनुपात में, इसमें क्या होता है कि मान लो जो इसमें हमें वैल्यू निकालनी होगी वो सबसे पहली टर्म की निकालनी होगी, क्योंकि नाम क्या है, फर्स्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो x रेशियो a, ठीक है, इन प्रपोर्शन विद b रेशियो c। तो इसमें हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्या होगा, x अपॉन a इज इक्वल्स टू b अपॉन c। तो x बराबर क्या आ जाएगा, a इंटू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी अपॉन में c, क्योंकि c यहाँ x के साथ आएगा गुणा में, इसको नीचे ले आएंगे इसके। तो जो फर्स्ट प्रपोर्शन होता है हमें हमारा, उसमें हमें फर्स्ट प्रपोर्शन अगर किसी क्वेश्चन में निकालना है तो पहली जो दो टर्म दी हुई होंगी उनका मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी से उसे डिवाइड कर देंगे। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें। जैसे एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको। हमें मान लो दिया हुआ है कि 10, 25 और 35 का फर्स्ट प्रपोर्शन हमें निकालना है। ठीक है, फर्स्ट प्रपोर्शन।
हमें दिया हुआ है कि 10, 25, 35 कोई 3 संख्याएं हैं। सो फाइंड आउट द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 10, 25 एंड 35। ओके, तो कैसे निकालेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन? कैसे निकालेंगे? पहली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 10 इंटू 25 अपॉन थर्ड नंबर। ठीक है, तो 5 से 5 बार और 5 से 7 बार, यानी कि 50/7। ये आ गया हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी x की वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे, दूसरा आता है हमारा द्वितीय अनुपात। ठीक है, द्वितीय अनुपात यानी सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड प्रपोर्शन, द्वितीय अनुपात। ठीक है, द्वितीय समानुपात। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें होता है, इसमें हमें सेकंड टर्म की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे a is in ratio with x is in proportion with c ratio d। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेकंड टर्म की वैल्यू निकालनी होगी। क्या करेंगे? a अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? ए डी इज इक्वल्स टू सी एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये c ए डी के नीचे आ जाएगा, तो ए डी अपॉन सी। ठीक है, ये होता है सेकंड प्रपोर्शन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेके अगर मैं बताऊं आपको, तो हमने मान लिया 32, 40 और 50 का सेकंड प्रपोर्शन। ठीक है, फाइंड आउट द सेकंड प्रपोर्शन ऑफ 32, 40 एंड 50। ठीक है, क्या आएगा सेकंड प्रपोर्शन? ये कह रहा है कि ए और डी, ठीक है, यानी पहली और लास्ट की संख्या का मल्टीप्लाई, और जो बीच वाली संख्या है उससे हमें डिवाइड करना है। तो 32 इंटू 50 अपॉन 40। ठीक है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 से ये 10 बार, और 10 गुणा 4 40। क्या आ गया सेकंड प्रपोर्शन यानी x की वैल्यू 40। ठीक है, मतलब ए डी अपॉन सी यानी पहली और लास्ट की वैल्यू अपॉन मिड वाली वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थर्ड प्रपोर्शन, नहीं मीन प्रपोर्शन की बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम मीन प्रपोर्शन की, यानी कि मध्यानुपात। ओके, मीन प्रपोर्शन क्या कहता है हमारा? ये कहता है कि मान लो x a और b के मध्य का अनुपात है। ठीक है, x a व b के मध्य का अनुपात है, उनके बीच का अनुपात है। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे भाई? a और b के मध्य का अनुपात है, तो a रेशियो x इज इन प्रपोर्शन विद x रेशियो b, क्योंकि हमें मध्य का अनुपात निकालना है, दोनों मध्य वाली जो वैल्यूज हैं वो निकालनी है। ठीक है, तो उन्हें हम सेम पुट करेंगे, तो a रेशियो b इज इन प्रपोर्शन विद x रेशियो b। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू x अपॉन b। x का x में मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया? अंडर रूट ए बी। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आपको याद रखनी है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, एग्जाम्पल से जैसे मैं बताऊं कि हमें सपोज दो संख्याएं गिवन है हमें, लेट्स सपोज 16 एंड 25। ठीक है, का मीन प्रपोर्शन हमें निकालना है, मध्यानुपात निकालना है। ठीक है, फाइंड आउट द मीन प्रपोर्शन ऑफ 16 एंड 25। तो कैसे निकालेंगे? मीन प्रपोर्शन बराबर रूट 16 एंड 25। तो 16 का 4 आ गया स्क्वायर रूट, और 25 का 5 आ गया, तो 5 4 जा 20 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रपोर्शन कौन सा होता है हमारा? मीन प्रपोर्शन हो गया। अब बात करेंगे थर्ड प्रपोर्शन की। थर्ड प्रपोर्शन
यानी कि तृतीयानुपात। ठीक है, तीसरा अनुपात, इसकी बात करेंगे। इसमें क्या करते हैं, थर्ड प्रपोर्शन में जो हमें वैल्यू निकालनी होगी थर्ड प्रपोर्शन में, वो किसकी निकालनी होगी, थर्ड वाले प्रपोर्शन की। कैसे, जैसे माना जो x है वो हमारा a व b का क्या है, तीसरा समानुपाती है, तीसरा समानुपाती है। ठीक है, a व b का तीसरा समानुपाती है, तो क्या हो जाएगा, a रेशियो b इज इन प्रपोर्शन विद b रेशियो x। ठीक है, इज इन प्रपोर्शन विद x। ठीक है, तो क्या होगा, a अपॉन b इज इक्वल्स टू b अपॉन x, मल्टीप्लाई करो, ax इज इक्वल्स टू b स्क्वेयर। ठीक है, x बराबर b स्क्वेयर अपॉन a, ये इसका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए या तीसरा समानुपाती निकालने के लिए b स्क्वेयर अपॉन a हमें निकालना होता है। ठीक है, बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसका भी एक। ठीक है, सपोज हमें दिया हुआ है 20 एंड 30 का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। ठीक है, फाइंड आउट द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 20 एंड 30। कैसे निकालेंगे, बी स्क्वेयर यानी 30 का स्क्वेयर मतलब 900 अपॉन ए यानी 20, 0 से 0 गया और 2 से 90 कट गया 45 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया हमारा, थर्ड प्रपोर्शन क्या आ गया, 45। ठीक है, अगला होता है हमारा फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं फोर्थ प्रपोर्शन को, इसमें हमने माना कि जो x है वो a b व c का फोर्थ प्रपोर्शन है, चतुर्थानुपाती है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, अगर x जो है a b और c का चतुर्थानुपाती है तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करेंगे इसको a रेशियो b इन प्रपोर्शन विद c रेशियो x। ठीक है, a रेशियो b इज इन प्रपोर्शन विद c रेशियो x। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको तो यहाँ क्या हो जाएगा, a अपॉन b बराबर c अपॉन x। ओके, तो क्या हो गया, ax अपॉन ax इज इक्वल्स टू bc। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, bc अपॉन a, bc अपॉन a, ये फोर्थ प्रपोर्शन आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल लूँ अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो माना हमें यहाँ दिया हुआ है 25 इंटू, नहीं सॉरी नॉट इंटू, 25 BC अपॉन A, 35 इंटू व्हाट, इंटू 35 एंड 60 का फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है हमें। ठीक है, कैसे निकालेंगे फोर्थ प्रपोर्शन इसका, हमारा ये BC अपॉन A, तो B इंटू C यानी 35 गुणा 60 अपॉन A मतलब 25, 5 से 5 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये 5 से 12 टाइम्स, कितना आ गया, 12 7 ज़ा 84, फोर्थ प्रपोर्शन क्या आ गया, 84। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, प्रपोर्शंस, समानुपात, टाइप्स ऑफ समानुपात। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और है, जो मैं कंडीशंस आपको बता रही थी वही कंटिन्यू है अभी। ठीक है, मान लिया कि हमें, इसको मैं आपको क्वेश्चन दे के समझाऊंगी। सपोज कि हमें ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, क्या, 52 47 20 एंड 19। ठीक है, इनमें से प्रत्येक से, हर संख्या से जो हमें दी हुई है 52 47 20 और 19, प्रत्येक से x को घटाया जाता है। ठीक है, x कोई संख्या है जिसको घटाया जाता है, सभी से घटाया जाता है।
ठीक है, जाता है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो अगर इन सब में से x को हम घटा देते हैं तो संख्याएं कैसी प्राप्त होती हैं? समानुपाती प्राप्त होती हैं। ठीक है, समानुपाती संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें x + 13 व x - 8 का मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात यानी मीन प्रपोर्शन निकालना है। ठीक है, मतलब हमें 52, 47, 20 और 19 कोई 4 संख्या दी हुई हैं, प्रत्येक में से हमें x को घटाना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर x को इसमें से हम घटाते हैं तो संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। ठीक है, और जो समानुपात में संख्या दी होती हैं उनका हम मध्यानुपात भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें x + 13 और x - 8 का मध्यानुपात निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये कह रहा है कि x को घटाया जाता है इन सब में से। तो 52 - x is in ratio with 47 - x is in proportion with 20 - x is in ratio with 19 - x। ठीक है, यही हो जाएगा ना। ये कह रहा है प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो ये समानुपात में आ जाती हैं संख्याएं। ठीक है, तो यही तो कहना चाह रहा है। अब यहाँ से हम देखें तो 52 - x अपॉन 47 - x इसको हम लिख सकते हैं और बराबर में 20 - x अपॉन 19 - x लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे? 19 2 जा 38। ठीक है, 3 और 19 5 जा 95 और 3 98। ठीक है, माइनस 19x माइनस x का मल्टीप्लाई करो 52 में माइनस 52x और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस का x² बराबर 20 इंटू 47। ठीक है, तो 94 0 940 आ गया। माइनस यहाँ 20 का गुणा करेंगे माइनस x से तो माइनस 20x और यहाँ माइनस x का गुणा करेंगे 47 से तो माइनस का 47x और माइनस x का गुणा माइनस x से तो प्लस x²। अब हम देख सकते हैं x² यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है तो ये कट जाएगा, क्योंकि इस x² को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा और आप प्लस माइनस का कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तो ले आओ इधर, तो 988 में से 940 घटाने हमें तो कितना बचा? 48। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा? ये 9 और 2 11 5 6 और 1 7 71x बचा और यहाँ बचा कितना? 67x बचा, वो भी माइनस का। ठीक है, ये माइनस का 20 माइनस का 47 माइनस का 67 और माइनस का 52 माइनस का 19 माइनस का 71। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 42 इज इक्वल टू, अब ये 71 में से 67 घटाएंगे तो 4x बचेगा इधर। भाई ये माइनस का है, 71 माइनस का है, इसको इधर ले गए तो ये प्लस का हो गया। प्लस के 71 में से माइनस का 67 घटाएंगे 4x बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि x + 13 और x - 8, तो x + 13 यानी 12 और 13 25 हो गए और 12 में से 8 गए 4 बचे। इसका मध्यानुपाती निकालना है, मीन प्रपोर्शन। कैसे निकालेंगे? √25 × 4, यही तो है इसकी वो फॉर्मूला, √AB। ठीक है, तो 25 का √5 हो गया और 4 का 2 हो गया बराबर 10 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अभी ये तो हो गया इसका पहला तरीका करने का। इसके और भी तरीके हैं, जैसे इसका दूसरा तरीका है, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूंगी सेकंड मेथड की कि इसका सेकंड मेथड क्या है करने का। सेकंड मेथड की मैं बात करूं तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा था, 52 - x अपॉन 47 - x बराबर 20 - x अपॉन 19 - x, यही आ रहा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है,
52 और 20 का 32, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना है, 37, 29, 28, ठीक है। 28 है, 47 और 19 के बीच का डिफरेंस, और 52 और 20 के बीच का है 32। हम क्या करेंगे, 52 माइनस एक्स अपॉन 47 माइनस एक्स बराबर, ये जो डिफरेंस आया है इसको इसके बराबर में ले लेंगे, 32/28, ठीक है। 4 अठे 32 और 4 सत्ते 28, ठीक है। अभी 7 का गुणा इसमें करो, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 1 36, ठीक है। माइनस 7x बराबर 8 का गुणा इधर करो इसमें, तो 8 सत्ते 56, 5 8 चौक 32, 5 37 माइनस 8x। इस 8x को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, 8x में से 7x गए, x बचा, और ये 376 प्लस का है, 364 को इधर ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 364 में से 376 गए, कितना बचा, 12 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अगेन, 12। फिर वही x प्लस 13 और x माइनस 8 निकाल लो, 12 13 25 और 12 में से 8 गए 4, मीन प्रपोर्शन कितना आ गया, √25 इंटू 4 बराबर 5 5 दूनी 10, ठीक है। ये सेकंड मेथड हो गया। अब इसमें मैं थर्ड मेथड भी ऐसे निकालने का, जो कि एक ट्रिक है, ठीक है। इसको भी बता देती हूँ, ये क्या है, एक ट्रिक है इसको करने की। ये तो कैलकुलेटिव हो गया जो मैंने आपको बताया। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक कैसे काम करती है इसमें, कि हम क्या करेंगे, हमारी 4 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 दी हुई हैं क्या, 52, 47, 20 एंड 19, ठीक है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 5 का है, ठीक है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का है, ठीक है। अंतर निकालना है हमें इनका, ठीक है। ये भी अंतर है दोनों का, कितना है, या 5 है या 1 है, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 5 जो पहला अंतर आ रहा है वो गुणा में थर्ड या फोर्थ नंबर इनमें से कोई ले लेंगे, थर्ड या फोर्थ, तो हम थर्ड लेंगे, ठीक है, इंटू 20 माइनस, अब ये वाली संख्या लेंगे गुणा में पहली या दूसरी संख्या, अगर यहाँ थर्ड लिया तो यहाँ पहली लेंगे, ठीक है। यहाँ अगर फोर्थ लेते तो यहाँ सेकंड ले लेते, तो माइनस 1 इंटू 52, ठीक है, अपॉन में 5 माइनस 1, ये जो ऊपर संख्या आई है 5 माइनस 1, कितना हो गया, 100 माइनस 52 अपॉन में 4, तो कितना हो गया, यहाँ 48 बचा, अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 12। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई ट्रिक से भी। तो इसमें मैंने आपको 3 तरीके बता दिए निकालने के एक्स की वैल्यू, ठीक है। आप जिस चाहे मर्जी से कर सकते हैं, चाहे तो ट्रिक से कर सकते हैं या कंप्लीट एलेबोरेट करके डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस, ये हमारा प्रपोर्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं प्रॉपर क्वेश्चंस कराऊंगी आपको इसकी, इस चैप्टर की रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हमें दिया हुआ है, माना यदि A रेशियो B इज इक्वल्स टू C रेशियो D, ठीक है, दिया हो तो हमें निकालना है MA प्लस NC रेशियो MB प्लस ND, इसकी वैल्यू, ठीक है। आप राइटिंग पे अभी मत जाना, राइटिंग धीरे धीरे सुधर रही है, पहली वीडियोस में इतनी अच्छी नहीं थी, अभी ठीक हो गई है, आगे और भी सुधरेगी, ठीक है। सो हमें दिया हुआ है A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, तो वैल्यू निकालनी है हमें MA प्लस NC, उसका रेशियो निकालना है MB प्लस ND के साथ, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं हम A अपॉन B बराबर C अपॉन D, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे अगर मैं M का और यहाँ भी M का मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे दोनों साइड, तो कोई इशू होगा, आई गेस नहीं होगा। तो मैंने यहाँ M का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी M का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं चाहूँ तो M से M काट दूँ। सेम मैंने यहाँ करा, यहाँ मैंने N का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी N का कर दिया। ऐसा क्यों करा मैंने, आप देख सकते हो कि A और B के साथ हमें M चाहिए, यहाँ भी M है A के साथ और B के साथ भी M है।
एन सी के साथ एन है और डी के साथ भी एन है, तो यहाँ मैंने एन का मल्टीप्लाई कर दिया। उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हमारी वैल्यू पे, हम चाहे तो एन से एन एम से हम काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, एम ए अपॉन एम बी बराबर सी एन अपॉन डी एन, ठीक है, या एन डी, जो भी मान लो, ठीक है। अब पिछले फॉर्मूलों में मैंने जो आपको कंडीशंस कराई थी उनमें बताया था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन दी हुई है ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, तो ए प्लस सी और अनुपात में होगा बी प्लस डी के, ठीक है। तो ऊपर वाली दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, एम ए प्लस एन सी, और नीचे वाली को जोड़ देंगे एम बी प्लस एन डी, हो गया, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एम ए प्लस एन सी रेशियो एम बी प्लस एन डी, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहे हैं हमारे, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के, ठीक है। क्योंकि हमने ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी में ही तो एन और एम का मल्टीप्लाई करके निकाला था, तो ये इसके बराबर ही आ रहे हैं, तभी तो ये वैल्यू हम निकाल पाए, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको जैसे पहले बताया था पीछे, क्या कॉन्सेप्ट था इसका, कॉन्सेप्ट इसका मैं पहले बता चुकी हूँ इस पीछे आपको। जैसे सपोज हमें दिया हुआ है कि भाई ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी दिया हुआ है, तो हमारा ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी बराबर होगा ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी के। ऊपर ऊपर को जोड़ दो या घटा दो, नीचे नीचे वाले को जोड़ दो या घटा दो, ये बराबर आएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया यहाँ 10/5, ठीक है, बराबर 8/4, ठीक है। वही 4 दूनी 8, ये भी 2 आ रहा है, 5 दूनी 10, ये भी 2 आ रहा है, तो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 10 + 8 बटे 5 + 4 बराबर होगा 10 - 8 बटे 5 - 4 के, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10 8 18, और सॉरी 18/9 बराबर, या 2 बचे और या 1 बचा, ठीक है। इससे मैं काटूं 9 से इसको, तो 2/1, सेम ही रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है जो बेसिक है, जिसके बेस पे मैंने इस क्वेश्चन को करा है, ठीक है। अब माना हमने यहाँ पे हमें दे दिया, ये हमसे पूछने लगा कि हमें दिया तो है ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी, लेकिन वैल्यू पूछ रहा है हमसे एम ए प्लस एन सी की और एन बी प्लस एम डी की, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने ए और बी के साथ हमारी सेम वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ एम और एन आ रही है। ऐसे ही सी और डी के साथ सेम वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ एन और एम आ रही है, तो दोनों जगह अलग वैल्यू आ रही है। तो ऐसे में हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, सी एंड डी आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। इन दोनों के साथ सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो ही हम इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर सेम वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, तो हम उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, हमें दिया हुआ है ट्रिपल ए प्लस 119 बी अपॉन ट्रिपल बी सी प्लस 119 डी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें पता है कि अगर हमें यहाँ ए और बी में सेम सेम वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ए और बी के साथ, और सी और डी के साथ सेम वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू हमेशा ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के ही आएंगी, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी की जगह एक्स वाई जेड जो भी है कोई भी टर्म वो दे सकता है, और मैं ए और बी और सी और डी का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर ए और बी के साथ सेम टर्म आ रही है, सेम कांस्टेंट आ रहा है, सी और डी के साथ सेम कांस्टेंट आ रहा है, तो वो तो हटके हमारी ये वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी के ही बराबर आएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ए और बी के साथ सेम वैल्यू होनी चाहिए और सी और डी के साथ भी सेम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमें दिया हुआ है 5a प्लस 6c और 2b प्लस, सॉरी यहाँ ले लो 6b ले लो, 6b प्लस 5d,
ठीक है। तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? हम देख रहे हैं ए और बी के साथ यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, सी और डी के साथ यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, ये उल्टा दे रखा है। तो हम इसकी भी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि ए और बी के साथ सेम कांस्टेंट होना चाहिए और सी और डी के साथ भी सेम कांस्टेंट यानी चर होना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन लेके और बताती हूँ मैं आपको। हमें दिया हुआ है माना कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ बराबर दिया हुआ है 4/1। ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है एम ए प्लस एन सी प्लस पी ई अपॉन एम बी प्लस एन डी प्लस पी एफ। ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए बराबर सी बराबर ई बराबर 4 आएगा और बी बराबर डी बराबर एफ बराबर 1 आएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे मैंने लास्ट आपको कंडीशंस में बताया है ऑलरेडी। ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। एम के साथ ए की वैल्यू 4 प्लस एन के साथ सी की वैल्यू 4 तो एन इंटू 4 प्लस पी इंटू 4 क्योंकि ई की वैल्यू भी 4 है अपॉन में एम गुणा बी की वैल्यू 1 प्लस एन गुणा डी की वैल्यू 1 प्लस पी इंटू एफ की वैल्यू भी 1। क्या आ जाएगा? यहाँ 4 कॉमन आ रहा है तीनों में, 4 बाहर ले लिया। एम प्लस एन प्लस पी अपॉन में यहाँ 1 कॉमन है, एम प्लस एन प्लस पी, ये कट गया बराबर 4/1 आ गया वही सेम। ठीक है। तो वही सेम निकल के आ जाएगा अगर इनकी कांस्टेंट की वैल्यू हमें सेम दी हुई है। ठीक है। तो ये कुछ ये हमारा प्रपोर्शन फिनिश हो गया। इसके बाद हम करने वाले हैं, प्रपोर्शन तो हमारा यहाँ फिनिश हो गया। अब आगे शायद 1-2 क्लास में 80 से 90 के आसपास क्वेश्चन मैं आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन के कराने वाली हूँ। उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन सा करना है। ठीक है। सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई इशू लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, तो आप रिपीट करके क्लास को देख सकते हैं और मुझे फीडबैक भी दीजिए कमेंट्स में कि किस तरह की क्लासेस जा रही हैं, क्या मैं और कोई इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। हाँ, राइटिंग को लेके थोड़ा है, वो मैं कर रही हूँ कोशिश इम्प्रूव करने का। इसके अलावा मेरे वॉइस में या मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग में अभी क्योंकि बेसिक है, स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा वो होगा। बाकी आप चाहते हैं कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, हो सकता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक क्लास में बने रहने के लिए एंड प्लीज़ ज्वाइन करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ। ओके। एग्ज़ाम आ रहा है, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।